हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड क्रैक। जो इस चैनल पे नए हैं उनके साथ मैं चैनल की इंट्रोडक्शन शेयर करना चाहूँगी। इस चैनल पे आप सीखते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स। हमारा मोटिव क्या रहता है, हर एक कॉन्सेप्ट को ईजिली पढ़ना और समझना, सो डैट हमारे पास कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, वी कैन ग्रेड अप आर मार्क्स और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको एनहेंस कर सकें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्लो चार्ट्स के बारे में। फ्लो चार्ट्स में हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट्स की डेफिनेशन क्या है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ फ्लो चार्ट। सो हम क्या सीखने वाले हैं, डेफिनेशन, कहाँ फ्लो चार्ट हमें कैसे हेल्प करते हैं, क्या सिंबल्स यूज़ करते हैं और क्या उसकी एग्जाम्पल्स हैं। सो फ्लो चार्ट बेसिकली क्या है, देखो फ्लो का मीनिंग क्या होता है। फ्लो मीन्स किसी चीज़ का फ्लो मीन्स प्रॉपर एक डायरेक्शन, प्रॉपर उसके लेवल्स। सो फ्लो चार्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि फ्लो चार्ट में वो सारे स्टेप्स आएंगे जिसको फॉलो करके हम किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इट्स अ डायग्राम। फ्लो चार्ट क्या है, एक डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करता है वर्कफ्लो और प्रोसेसेस को। मींस फ्लो चार्ट में हम देखते हैं एक प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं और वो जो स्टेप्स हैं उनका क्या सीक्वेंस रहता है। सो बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स वर्कफ्लो और स्टेप्स ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, सो ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। सेकेंड डेफिनेशन क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एल्गोरिदम का, जिसमें हम देखते हैं हम किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं फ्लो चार्ट की डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए। सपोज आपके पास एक सिंपल सा काम है, चाय बनाने का काम, मेकिंग अ कप ऑफ टी। सो आप चाय कैसे बनाएंगे, उसका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आप पैन लेंगे, ठीक है, फिर पैन में आप वाटर ऐड करेंगे, देन आप उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे लाइक टी, शुगर, देन उसको बॉयल करेंगे, देन उसमें मिल्क ऐड करेंगे, देन अगेन बॉयल करेंगे, देन आपके पास टी रेडी हो जाएगी। सो दीज आर प्रॉपर स्टेप्स। तो जब हम प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करके इनपुट से आउटपुट की तरफ मूव करते हैं विद द प्रॉपर फ्लो, कि मतलब कौन सा स्टेप कहाँ कैसे कैसे कब कब फॉलो होगा, दैट इज नोन एज फ्लो चार्ट। फाइन, फ्लो चार्ट से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं जब हम फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं। देखो हमने फ्लो चार्ट में क्या पढ़ा, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। जब किसी भी चीज़ का डायग्राम हमारे सामने क्लियर होता है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, एनहेंस होती है। ठीक है, सो फ्लो चार्ट क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस करता है। उसके बाद जैसे फ्लो चार्ट हम क्यों बनाते हैं, किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन डिस्क्राइब करने के लिए, और वो सल्यूशन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सो फ्लो चार्ट क्या है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन है प्रॉब्लम का, एल्गोरिदम का या प्रोसेस का। तो इससे क्या होएगा, कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है वो भी हमें पता लगेगा। ठीक है, थर्ड थिंग, ये एक पिक्टोरियल वे है रिप्रेजेंट करने का उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस को फॉलो करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब जब हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलती है तो इससे क्या होता है कि अगर किसी भी स्टेप में या किसी भी पार्ट में एरर है, उसको फाइंड आउट करना और उसको रिमूव करना इजी हो जाता है। तो इट मीन्स इसमें हम ट्रबल शूटिंग को इजी बना सकते हैं फ्लो चार्ट की हेल्प से। नेक्स्ट थिंग इज रीयूजेबिलिटी ऑफ द सोल्यूशन। एग्जाम्पल, आपने एक फ्लो चार्ट बनाया जिसमें आप दो नंबर्स a प्लस बी को ऐड कर रहे हैं। अब आप इसी फ्लो चार्ट को यूज़ करके a माइनस बी का फ्लो चार्ट इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसी से आप a मल्टीप्लाई बी का भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, a डिवाइड बाय b का भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा, जब आप एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, आपको पता है ये आपके इनपुट्स हैं, ये आपके आउटपुट्स हैं, ये स्टेप्स हैं, तो आप उसमें अमेंडमेंट्स करके जो रीयूजेबिलिटी है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि आप और सिमिलर प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होता है, रीयूजेबिलिटी बढ़ती है सोल्यूशन की। नेक्स्ट थिंग इज मॉड्यूलैरिटी फीचर भी इससे हम अचीव कर सकते हैं।
कैसे? इसमें क्या है, जब हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डिफाइन करते हैं तो हमें पता होता है कि किस स्टेप की क्या बाउंड्रीज है, वो स्टेप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फिर नेक्स्ट स्टेप कहाँ स्टार्ट होगा, कहाँ ख़त्म होगा। इससे क्या होगा, जब हम कोडिंग करेंगे तो हम अपने पूरे प्रोग्राम को प्रॉपर मॉड्यूल्स में डिवाइड करके रखेंगे। एक मॉड्यूल एक पर्टिकुलर स्टेप को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा मॉड्यूल दूसरे स्टेप को रिप्रेजेंट करेगा। इससे हमारे प्रोग्राम में क्या आएगी, मॉड्युलैरिटी का फीचर अचीव होगा। और हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को मॉड्यूलर बनाएंगे तो उसको मेंटेन करना, उसको इन्हांस करना, उसमें अमेंडमेंट्स करना बहुत ईजी हो जाता है। और ऐसे मॉड्यूलर प्रोग्राम्स को डेवलप करना भी इजी हो जाता है, क्योंकि हम डिफरेंट मॉड्यूल्स पे डिफरेंट प्रोग्रामर्स को लगा के साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करवा सकते हैं, जिससे हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है फास्ट और एफिशिएंट बन जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज एक्सटेंसिबिलिटी। अब एक्सटेंसिबिलिटी कैसे, सेम इसी एग्जाम्पल में जैसे आपने एक एडिशन का बनाया है तो उसमें आप और मॉड्यूल्स को ऐड करके अपने प्रोग्राम को एक्सटेंस कर सकते हैं। मीन्स वो मल्टीपल फीचर्स पे काम कर सकता है। सपोज आपने एक फ्लो चार्ट डेवलप करा जो क्या कर रहा है, शेप को ड्रॉ कर रहा है, तो उसी शेप प्रोग्राम की हेल्प से आप ट्राइंगल भी ड्रॉ कर सकते हो, उसी शेप की हेल्प से आप ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, एनीथिंग यू कैन ड्रॉ। मीन्स एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो सिमिलर चीज़ें हैं वो आप उसकी हेल्प से ईजिली और क्विकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब इससे क्या होता है, जब आपने फ्लो चार्ट बना लिया, आपने पूरा जो आपका प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप दिखा भी दिया, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। अब आपको पता है क्या चीज़ कैसे करनी है। इससे क्या होएगा, जो आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है वो क्विक हो जाएगा, क्योंकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर है। फाइन। इसकी अगर हम फ्लो चार्ट यूज़ करेंगे, जो हमारी इंटरप्रिटेशन है, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी। और साथ में जब हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और जो वो रूल्स हैं वो वर्ल्ड वाइड सेम है। तो जो आप फ्लो चार्ट बनाएंगे वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल भी होगा। देन फ्लो चार्ट हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए। डॉक्यूमेंटेशन पर्पस इसमें क्यों कह रहे हैं, जैसे जो डॉक्यूमेंटेशन होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, उसमें डिस्क्राइब होता है कि इसके अंदर क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, वो जो मॉड्यूल्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं और वो क्या काम कर रहे हैं। सो जो फ्लो चार्ट है दैट इज़ द पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एज वेल। फाइन। नाउ अब हम चलते हैं आगे। फ्लो चार्ट में हम क्या क्या सिंबल्स यूज़ करते हैं। जो मेनली हम सिंबल्स यूज़ करते हैं वो 6, ये वाले 6 हैं। देखो, इनपुट और आउटपुट्स के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं एक पैरेललोग्राम। फाइन। प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ओवल्स। नो, दिस वन इज़ नॉट प्रॉपर। प्रोसेस के लिए हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगल्स, और ओवल्स हम यूज़ करते हैं टर्मिनल्स के लिए। टर्मिनल्स मीन स्टार्ट और एंड। ठीक है, सबसे पहले हम लगाते हैं टर्मिनल, स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं। देन हम इनपुट्स देते हैं पैरेललोग्राम से। देन प्रोसेस को हम दिखाते हैं रेक्टेंगल में। डिसीजंस को हम दिखाते हैं डायमंड में, जिसमें हम जो डिसीजंस ट्रू और फॉल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और उसी हिसाब से हम डिफरेंट ब्रांचेस बना सकते हैं। एरो से पता लगता है कि फ्लो ऑफ मूवमेंट कैसा है। फ्लो को कैसे दिखाएंगे, विद द हेल्प ऑफ एरो। ठीक है। और जैसे फ्लो चार्ट हमारा बहुत बड़ा है, वो एक पेज पे नहीं आ पा रहा, उसको नेक्स्ट पेज पे भी लेके जाना है, तो उसकी कनेक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं ऑन पेज रेफरेंस, दिखाने के लिए कि जो नेक्स्ट चीज़ भी इसी फ्लो चार्ट का पार्ट है। तो मेनली हम ये 6 सिंबल्स यूज़ करते हैं किसी भी फ्लो चार्ट में। नाउ ये एग्जाम्पल देखते हैं। अभी एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, दिस इज़ योर टर्मिनल। सो टर्मिनल को हम किससे दिखाते हैं, विद ओवल। उसके बाद हमने इनपुट लिया। इनपुट हम कैसे लेते हैं, पैरेललोग्राम से। इनपुट लेने के बाद हमने डिसीजन लिया। अगर a मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0 है, मीन्स को वो के नंबर क्या है, इवन है। अगर नहीं है तो हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं। देन क्रॉस। अब ये देखो, इन दोनों को आपस में हमने कनेक्ट किया है इससे। सो दिस इज ऑन पेज रेफरेंस, मीन्स ये आगे वाला पार्ट भी इसी का पार्ट है। उसके बाद हमने a की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। दिस इज योर अगेन टर्मिनल। सो बेसिकली ये फ्लो चार्ट क्या कर रहा है, ये फ्लो चार्ट ये कह रहा है कि आप कोई भी नंबर इनपुट कराएं, उसके बाद उसका 2 के साथ मॉडुलस चेक करें। अगर
वो इवन नंबर है तो उसको इंक्रीमेंट कर दें, अगर वो ऑड नंबर है तो उसको डिक्रीमेंट कर दें। सो दिस इज़ अ सिंपल फ्लो चार्ट। इसमें आप देख सकते हैं हमने क्या क्या सिंबल्स को कैसे यूज़ किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लो चार्ट। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एल्गोरिदम्स के बारे में, और उसके बाद हम जो एक क्रिस्प डिफरेंस रहता है फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम में उसको स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।